तो बताया जा रहा था कि कैसे आप अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, हम किसी चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकल में दिखाई नहीं पड़े तो लोगों के मन में शंका पैदा होता है, ये जो बता रहा है इसमें सच्चाई है कि नहीं है। तो जब आप अध्यात्म की चर्चा करते हैं तो अध्यात्म अगर विज्ञान है, अगर हम उससे जुड़े हैं, आप जुड़े हैं, तो आपकी एक्टिविटी, आपके क्रियाकलाप, आपके इनर, ये दिखना चाहिए कि नहीं साहब इसका असर तो इस पर हो रहा है। और अगर ये दिखता है कि असर नहीं हो रहा तो फिर मन में डाउट पैदा होता है कि साहब ये सही है या नहीं है। आप किसी जिम में जाते हो, बॉडी बनाना है आपको, वहाँ समझाने वाला आपको समझाता है क्या बनाना है साहब, ये बनाना है, ये बनाना है, ये पूरा दिखना चाहिए, ये वही दिखना चाहिए, थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। वो बताता है कि ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं और उसका लाभ भी नहीं दिख रहा है तो शंका पैदा होता है कि उसने जो बताया था वो लाभ हमें क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि दूसरे कई लोगों को मिला। जिम में भी किनको लाभ मिलता है पता है? जिम में कौन जाते हैं जिनको लाभ मिलता है? वो पूरा मन से उस कार्य को करता है। अगर आप जिम में भी जाओ और बेमन से, जैसे उसने कहा कि ऐसे ऐसे करो आप भी, तो मैं लिख के दे सकता हूं, इसके लिए आप स्टम्प पेपर ले आओ। मुझे लगता है कि आप जीवन भर जिम जाते रहोगे और आपके शरीर में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो क्या जिम गलत है? नहीं, जिम तो सही है। आप जो कर रहे हो ना अनमनस्क भाव से, अब ये क्या हुआ, मन कहीं, तन कहीं, हम कहीं, तो क्या उसका लाभ मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो फिर आपके मन में ये शंका पैदा हो सकता है कि इसने जो समझाया तो ये बनेगा, ये बनेगा टाइगर श्रॉफ की तरह। डाउट है क्या यार, कुछ अलग बात होगा। ये लोग जो बताता है वो वाला बात नहीं है, कुछ और दूसरा कुछ होगा। नहीं साहब, बात तो वही है, बनता भी उसी से है, आपको करने नहीं आ रहा। आपको करने नहीं आ रहा, इसलिए उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा। आपको किसी ने समझा दिया फलाना सब्जी का खेती करो ना, बहुत फायदा होगा, अच्छा 1.5 लाख महीना। अभी आप तुरंत पूछोगे अच्छा कैसे होगा, हमने बाबूजी के पास भी 6 कट्ठा जमीन है। समझा दिया, आप गांव गए। अरे साहब, हर चीज को करने के लिए आपका मनोभाव, आपका मेंटल स्थिति, आपका भीतर से लगाव ये होना चाहिए। नहीं साहब, उसको तो गर्लफ्रेंड मिल गई, हमको नहीं मिल रही। उसने उसमें पूरा टाइम लगाया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, तो उसको मिल गई। देखिए, दुनिया में अगर आप चाहते हैं अध्यात्म को प्रत्यक्ष लाभ लेना, और अध्यात्म सीधे सीधी लाभ देने की स्थिति में, और ये विज्ञान है, और जो प्रक्रिया है उसी से गुजरना होगा। अगर आप सोचते हो कि हम प्रवचन सुन के, भाषण सुन के, किताब पढ़ के अब परमाणु का थ्योरी तो पढ़ सकते हो, लेकिन परमाणु के रिसर्च तक पहुंचने के लिए आपको विशेष रूप से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। थ्योरी आपने पढ़ लिया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, अच्छा पूछे देखे हो, पढ़े हैं, तो बिना देखे कैसे मान लिए? सब कहता है, इसलिए ये समझिए। लेकिन जो साइंस है, विज्ञान है, वो वहां तक पहुंचा है, उस थ्योरी को समझा है। तो अध्यात्म को समझ के और अध्यात्म से लाभ लेना, नहीं तो आपका समय बर्बाद हो रहा है।
मैं इस बात को चैलेंज कर सकता हूं। आपका समय बर्बाद हो रहा है, एक एक मिनट। आप पूछोगे कि अध्यात्म से जुड़ने से ये मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आपको उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो ये समझ लीजिए कि वो प्रक्रिया क्या है, वो साइंस क्या है, ध्यान है। तो ध्यान कैसे करें? ध्यान तो लगता नहीं है। देखो साहब, ध्यान लगने की चीज नहीं है। एक बात दिमाग से निकाल लीजिए, ध्यान लगने की चीज, ध्यान तो हो जाता है, ध्यान हो जाता है। आजकल लोग कहते हैं प्यार करना। नहीं साहब, प्यार तो किया नहीं जाता है, किया तो दूसरा चीज जाता है जो आप लोग कर रहे हो। प्यार क्या होता है? क्या होता है? बोलो बोलो, सब एक्सपर्ट लोग। हो जाता है। मैंने देखा, उसने भी देखी, देखा देखी शुरू हुआ, हलचल शुरू हुआ। ये नेचुरल होता है ना ऐसा। अनुभवी जिसको कभी हुआ होगा। एक बात और समझ लो, जो जिंदगी में कभी प्यार नहीं कर सकता है ना, वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। आपको मैं बता रहा हूं, और ये कोई नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकता। ये बड़े नेचुरल चीज हैं, बड़े नेचुरल चीज है लव, लेकिन आपने इसको अननेचुरल बना दिया है। ये नेचुरल चीज है भाई। हम कितना भी कहें कि नहीं नहीं तुम्हारा पढ़ने का उम्र है, अरे वो तो हम समझ ही रहे हैं पढ़ने का उम्र है, लेकिन नेचुरल है। आग और घी दोनों को एक साथ रख दो, जमा हुआ आग और घी, और कौन नहीं पिघलेगा? ये संभव है क्या? ये संभव है क्या? नेचुरल है साहब। आग के पास जैसे ही घी जाएगा क्या होगा? जमा हुआ कितना भी कठोर घी क्यों ना हो, पिघल जाएगा। आप कितने भी जटिल क्यों ना हो, लेकिन रियल में होना चाहिए। देखिए मैं समझ आ रहा हूं, नहीं तो ये सब कथा कहानी, पत्थर फेंके, पत्थर लाए, एगो पत्थर चुने, 3 पत्थर फिर डाले, वो अच्छी बात बोल रहे ले कोरोना बढ़ल है आजकल। समझो बात, इसका लाभ कैसे लिया जाए, इसको हम अपने अंदर सही में जो चीजें बताई गई है किताबों में, उसका प्रैक्टिकल लाभ हम कैसे उठा सकते। अगर लेंस लगाने से, नीचे कागज जलाने से जल जाता है, किसी ने आपको समझा दिया, तो आप प्रैक्टिकल भी कर लेते हो तो सही में जल जाता है, इसका मतलब वो राइट है। आप ये समझो, ध्यान की प्रक्रिया क्या है? एक प्रकार का क्या करना, बोलो क्या करना? क्या करना? प्यार करना। आई लव यू। और मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, इससे कम में अगर कोई आपको ध्यान समझाता है, बताता है, कहता है और टेक्निक समझाता है, टिकाना नहीं टिकेगा। सवाल ही नहीं है। आप आंख बंद करके देख लो, अभी भी मैं बंद करवा सकता हूं। अगर होली से के बाद घर आए होगे, आंख बंद अभी करवा दें, आप आंख बंद कर लोगे, ये क्रिया है। ओकरो रंग लगेले हलिए होलिया में, आ ओकर घरे गेले हलिए तो पुआ खिलेले हले। क्या आंख तो आप, मैंने कहा आंख बंद कर लो, आपने कर लिया। मैंने कहा ये ध्यान करो, लेकिन आपको पुआ होली वाला याद आ रहा है, उसको भी रंग लगाए थे, और रंग जल्दी छूट नहीं रहा। मैंने क्या है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं, ध्यान की अद्भुत शक्ति, इससे जो चाहो मिलेगा, जो चाहो दुनिया में। इसका चुंबकत्व तो इतना बढ़ जाता है कि चाहने मात्र से प्राप्त हो जाता है। चाहत इतनी मजबूत हो जाती है, मैग्नेट, चुंबक जितना मजबूत, लोहा को उतना ही क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये अपने इनर को डेवलप करता है। और जब हम सूर्य का या सविता का या स्वर्णिम सूर्योदय की ध्यान की बात करते हैं, तो ये जस्ट लाइक आप ये समझ लो
जैसे आप जिम में जाते हो, वहाँ मशीन रखा है, मशीन से किसी का बॉडी बनता है क्या? नहीं साहब, वो मशीन ऐसे सेट करेगा, ऐसे फैला देगा। ऐसा है क्या? तो मुझे भी चाहिए, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा भी फैला दे। नहीं, वो मशीन कुछ नहीं कर सकता। कर सकता क्या? मशीन किसी का बॉडी फैला सकता है, मसल बना सकता है? ये एक तरह से हम ये सोचते हैं, उस पर पूरा कंसंट्रेट होते हैं, मेरा बन जाता है, आपका बन जाता है। ध्यान, वो जो सुपर नेचुरल पावर है, उससे जब आप उस तरह से जुड़ते हो और बिल्कुल एक आत्मीयता भाव से, जैसे मीरा किससे जुड़ी? कृष्ण से जुड़ी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। फिल्मों में हीरो हीरोइन एक दूसरे से जुड़ता है, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं, मैं मर जाऊंगी। मरे या ना मरे, लेकिन नौटंकी तो दिखाती है। तो ये जो प्रेम का जो मामला है ना, ये यही चुंबकत्व पैदा करता है। और प्रेम में इतनी ताकत है, आप समझ लो, मनुष्य के शरीर के अंदर परमात्मा ने सारे सफलता की शक्ति प्रदान कर दिया है। कहीं बाहर नहीं है, न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजा, न गुरुद्वारा, न दिया, न अगरबत्ती। कहाँ है? कहाँ है? आपके अंदर है। आपके अंदर है, हमारे अंदर है। मैं ये प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। और जब आप बैठो तो बिल्कुल उस समय कुछ मत सोचो कि अब तो कॉलेज बंद हो गया, कोचिंगों बंद हो, स्कूलों बंद, अब क्या होते, होने दो, वहां नहीं जाओ। अभी देखो, हम लोग दिक्कत ये करते हैं कि करते कुछ और रहते हैं, सोचते कुछ, फिर उसका लाभ नहीं मिलता है। अभी तो आप कहो कि बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। दक्षिणेश्वर की काली का साक्षात दर्शन करने वाला कौन है? आज भी वो काली है। आज क्यों नहीं? आज भी वो काली है ना। काली हट गई, मूर्ति वही है ना, हटा दिया गया, सेम मूर्ति, लेकिन वो चीज नहीं। क्यों? वो इमोशंस, वो प्रेम। अभी ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने विज्ञान प्रगति पत्रिका में छपा है, भैया आप लोग तो विद्वान लोग हो, मैं इतना गहराई में समझा रहा हूं, समझ लो। एक प्रयोग किया, क्या प्रेम का प्रभाव, लव, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? लव, लव यू। लव का प्रभाव पौधों पर भी पड़ता है। दो पालक का पौधा, पालक साग, पालक खाए हो आप लोग? दो पालक का पौधा लगाया दो गमले में, देखिए प्रेम का प्रभाव क्या होता है। और एक व्यक्ति दो पौधा लगाता है और एक पौधा में जो नेचुरल पानी डालना है, नेचुरल रूप से जैसे उसका निराई गुड़ाई करना है, उसको ऐसे ही पानी डाल के। एक जो दूसरा पौधा लगाया, विज्ञान प्रगति पत्रिका ने छपा है, उस पौधे को पानी भी डालता था बहुत प्यार से, और बहुत प्रेम से उस पौधे को सुबह शाम जब भी मौका मिले क्या करता था? देखता था, बहुत प्यार से, इमोशन से उस पौधा को निहारता था। एक पौधा जो पालक का बहुत बड़ा पौधा होगा तो इतना बड़ा होगा, और दूसरा पालक का पौधा इतना बड़ा हो गया। ये विज्ञान जगत के लिए अपने आप में एक चमत्कार है कि पालक का पौधा कभी इतना बड़ा होता ही नहीं है, लेकिन ये पालक जो उसके प्रेम के प्रभाव से, प्रेम के आकर्षण से, प्रेम के नेचर से बड़ा बन गया। मतलब क्या है कि हमारे अंदर प्रेम की जो शक्ति है, लव की जो शक्ति है, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, ये कितनी ताकत है इसमें, कितना शक्ति है इसमें। इस ताकत से जब पौधे में परिवर्तन हो सकता है तो वो चेतना जगत, वो चेतना जगत, जब उससे हम अपने भीतर के चेतना जगत का कनेक्शन करते हैं और प्रेम प्रेम प्रेम, तो आप समझ लो आपके अंदर की ताकत कितनी हो जाएगी, आपके अंदर की ताकत कितनी हो जाएगी। दुनिया में
कहीं भी किसी भी जगह जाके आपको अपनी बात कहने में, रखने में, अपने चीज़ों को प्रेजेंट करने में आपके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर जो पावर उसके पास है वही पावर आपके पास आ जाता है। कैसे? जैसे अगर कहीं नहर आपने देखा होगा, नदी से नहर बनाया जाता है, पानी निकाला जाता है, जब तक दोनों एक बराबर समतल नहीं होता है तब तक पानी का धार चलते रहता है। ध्यान की मतलब क्या होता है? यही होता है। जब आप एकदम गहराई से, जो यहाँ सूर्य का ध्यान, सविता का ध्यान हम बताते हैं, सूर्य क्या है? एक शरीर है। जैसे आपका क्या है? ये बॉडी एक शरीर है ना, इसके भीतर कुछ तो है, निकल जाएगा तो क्या होगा? चाचा चल गई थी, कोरोना के टाइम में चल गई थी। शरीर जस का तस रह गया इसमें, लेकिन उसके अंदर एक पावर है जो क्या हुआ? एनर्जी। आप उसको आत्मा कहते हो, हिंदू धर्म में उसको आत्मा कहा जाता है, हम उसको एनर्जी भी कहते हैं। एनर्जी, एक एनर्जी था, एक प्राण शक्ति था जो क्या हुआ? निकल गया। आदमी क्या हो गया? अब उसका शरीर क्या हो गया? सड़ने लगा। ज्यादा दिन तक रख देने पर स्मेल आने लगेगा।